आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, एकादशी कब है, व्रत किस दिन करना है, कैसे करना है, पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या खाना पीना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। एक ही वीडियो में सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी 7 मई को बुधवार के दिन सुबह 10:22 से शुरू हो जाएगी और 8 मई को गुरुवार के दिन दोपहर को 12:32 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो तिथि लगती है वही मान्य होती है। तो 8 मई को गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठ जाइए घर के मंदिर में, जिस भी देवी देवता को मानते हो। याद रहे, आपका व्रत हो ना हो, भगवान का व्रत है। सभी देवी देवता एकादशी का व्रत करते हैं। तो क्या करना है, दीप जलाइए, फलों का भोग लगाइए। फलों के अलावा दूसरा कोई भी भोग हमें नहीं लगाना है। फलों का भोग लगाइए। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प करिए। जो भी देवी देवता है, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भगवान शिव, माता पार्वती, माता रानी, जो भी देवी देवता है, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह के निवासी हैं, गोत्र ये है, आज पावन पवित्र एकादशी है। व्रत किया है बोल दो, व्रत किया है। नहीं किया बोलो, व्रत नहीं किया है। आपके श्री चरणों में भोग है, सर्वप्रथम भोग को स्वीकार करिए। और जब मैं बोलने जा रहा हूं, एक बार उस शब्द को ध्यान से सुनना। और अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करिए। पहले यही बात बोलो, उसके बाद आप भगवान से कुछ भी मांग सकते हो और कहो कि यहां हम आपकी व्रत कथा पूरी करने जा रहे हैं, वहां आप हमारी मनोकामना पूरी कर दो। यह बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। व्रत की व्रत कथा हर एक एकादशी, महीने में 2 एकादशी आती हैं। हर एक एकादशी से एक रात पहले 8 बजे और एकादशी के दिन सुबह 6:30 बजे MB रिकॉर्ड भक्ति चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है, और धन्यवाद, इस चैनल को आपने श्याम जगत का सबसे बड़ा चैनल बना दिया है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में। तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। जिन लोगों ने प्यार दिया है, यहाँ तक सपोर्ट किया, उन सभी का आभारी हूँ मैं भाई। कभी एहसान नहीं बोलूँगा। एक प्रार्थना और भी है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी दिखाया करो, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ के और अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। अब अगर कथा ना मिले तो YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर लेना, मोहिनी एकादशी व्रत कथा अशोक कुमार वीडियो। बोलकर कर सकते हो या लिख कर सकते हो, हमारी कथा आप लोगों के सामने आ जाएगी। उस कथा को सुन लेना, बस आनंदित हो जाओगे। जो भी चालीसा, चौपाइयां, स्तुति पाठ, जो कुछ भी जानते हो सुना दो भगवान को। बैठकर जितना हो सके ताली संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो। उसके बाद अपने कामों में लग जाओ। आप चाय, दूध, फल, जूस इत्यादि ले सकते हो। दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में कुछ फलाहार कर लेना, ताकि सुबह की भूख शांत हो जाए, शाम की भूख शांत हो जाए। उसके बाद शाम को फिर से जो भी आप पूजा पाठ करते हो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आसपास कोई मंदिर है जहां संकीर्तन होता हो, वहां चले जाना, बैठकर भगवान का भजन करना। लगे कि कोई मंदिर नहीं है या मुझे कोई जाने नहीं देगा या कोई पाबंदी है, घर के मंदिर में कोशिश करो सभी बैठ जाओ, अन्यथा जिसका व्रत है वो तो बैठो। कम से कम 24 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करना, ताली बजाकर। जितना ज्यादा संकीर्तन करोगे, रिजल्ट उतना जल्दी आपके सामने होगा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद लगे कि अब कोई विकल्प नहीं, सो जाओ, कोई चक्कर नहीं है। काफी लोगों ने यह भी कहा हमारी दवाइयां चलती है, दिन में 2 से 3 बार फल खाओ और दवाई कंटिन्यू जारी रखो। जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन लोगों को लगे कि मैं व्रत नहीं रख सकता, कोई बात नहीं, मानसिक रूप से व्रत रखो, वास्तविक व्रत माना जाएगा। अब व्रत का पारण कैसे करें। 8 मई को गुरुवार के दिन व्रत रखा जाएगा सारा दिन। व्रत का पारण होगा 9 मई को शुक्रवार के दिन सुबह 5:40 से 8:05 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। कैसे करना है, उसके लिए आप अपने घर में कोई भी भोजन बनाइए। मूंग चावलों की खिचड़ी, चावल, खीर, हलवा, पूरी, सब्जी इत्यादि, जो कुछ भी। याद रहे, अगर आप किसी भी प्रकार से सब्जी बना रहे हो तो उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें। भगवान के भोग के लिए आप अपने लिए खा सकते हो। अब ऐसे में एक छोटी सी चीज और हमने नोटिस की है, जो कहने को छोटी है लेकिन बहुत बड़ी गलती है। क्या हम अक्सर एकादशी को मंदिर में देखते हैं खुद अपनी आंखों से, चूरमा, खीर, हलवा बाबा के लिए लगाया जा रहा। अरे तेरा व्रत हो ना हो, भगवान का तो है। किसको अधिकार दे दिया तूने व्रत तोड़वाने का?
और फिर बोलते भगवान सुनते नहीं, क्योंकि भगवान ने तेरे भोग की तरफ देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? एक उदाहरण देता हूं, मान के चलो ये भगवान है, मैं पुजारी हूं, आप लोग आए, आप लोगों ने मुझे 1 दर्जन केले दिए कि भाई भगवान को भोग लगा दो। मैंने केले लिए, 1 दर्जन में 12 केले होते, मैंने देखा उनमें से 2 केले खराब हैं, मैंने उन 2 केलों को निकाल दिया, 10 केले वहां रख दिए, 2 या तो आपको वापस दे दूंगा या कहीं बाहर रख दूंगा। क्यों? क्योंकि वो 2 केले भगवान के भोग के लायक नहीं है, वो खराब हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे और भगवान के बीच में एक पुजारन है भगवान की, वो है प्रकृति। जो अच्छी चीज होती है उसको तो आगे भेज देती है, और जो खराब चीज होती है उसको वापस लौटा देती है। फिर आप पांव पटक के, हाथ पटक के, रो रो के चिल्लाते रहो, चीखते रहो, भगवान सुनता नहीं सुनता। अरे क्या सुने? शास्त्रों में लिखी गई है, संतों ने 1000 बार बताई है, भक्तों ने, पुजारियों ने, महंतों ने बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि एकादशी के दिन चावल और खीर नहीं बनाए जाते, एकादशी के दिन तुलसी में पानी नहीं डाला जाता, एकादशी के दिन तुलसी नहीं उतारी जाती, एकादशी के दिन गलती से भी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, एकादशी के दिन किसी के ताने सुनने भी नहीं है, सुनाने भी नहीं है। लेकिन नहीं, हम वही काम करेंगे जिसके लिए हमारे संतों ने, गुरुजनों ने हमें मना किया हुआ है, और फिर दोष उठा के इसको दे दो। सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता, मैं क्यों मानूं? श्याम जी ने नहीं सुनी, अब मैं तो भोलेनाथ को सुनाऊंगा। मैंने सुना है वो सुनते। अरे सुनता तो हर कोई है, तेरी औकात नहीं है सुनाने की, तू गलत है भाई, ये गलत नहीं है। कबीर साहेब की शब्द हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता। चींटी कितनी छोटी होती है, नूपुर अर्थात घुंघरू, अगर उसके पांव में घुंघरू बांध दिए जाएं तो भी इसको सुनाई देता है। और तेरी आवाज अगर इस तक नहीं पहुंच रही तो कमी इसकी नहीं, तेरी है। अगर ये ना सुनता तो आज तक तुलसीदास, मीरदास, धन्ना, जितने भी भक्त हुए हैं उनकी भी नहीं सुनता भाई। उनका नाम आज है क्योंकि उनकी सुनी है, उनको सुनाना आता था, गुरु के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चले हैं वो। आप लोग मनमानी कर रहे हो भाई, कैसे सुनेगा? बहुत बड़ी गलती ना करें। आपका व्रत हो ना हो, भगवान का व्रत है, केवल फलों का भोग लगेगा एकादशी को, दूसरा कोई भोग नहीं। एक गलती और हो रही है, लगे हाथों बता ही देता हूँ। एकादशी की रात को जब जागरण होता है ना मंदिर में, मैं देखता हूँ, और जैसे ही मुझे लगता है कि अब 12 बजने में 10 मिनट है, उसी समय मैं अन्य लोगों को ही बोल देता हूँ, अब देखो यहाँ से भीड़ उठेगी और मंदिर के सामने लाइन लग जाएगी। जब उनसे पूछता हूँ ये क्या कर रहे हो, 12 बज गए तो द्वादशी लग गई, अब भगवान को भोग लगा के घर जाएंगे। अरे मूर्खों, दुष्टों, पापियों, अगर मेरे शब्द गलत लगे भाग जाना वीडियो छोड़ के। किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं, जो बात सही है वो बोली जाएगी, भाग जाना। और दोबारा कभी मत आना यहाँ वीडियो देखने, इस चैनल पर तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि यहाँ आप लोगों की चापलूसी नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी भाई। चापलूसी करेगा वो जिसको कोई भय होगा या जिसको पैसों का लालच होगा। ना तो भय है इसके अलावा मुझे किसी का, और ना मुझे पैसों का लालच है भाई। तो किसी भी प्रकार से मैं यहाँ आप लोगों की चापलूसी करने नहीं आया हूं। रात को 12 बजे सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तारीख बदलती है, तिथि नहीं बदलती। रात को 12 बजे आप अपना व्रत नहीं खोलते, इसका कैसे खुलवा दिया आप लोगों ने? रात को 12 बजे कभी किसी मंदिर के पुजारी को भोग लगाते देखा है? नहीं देखा होगा, फिर आप क्यों लगा रहे हो? शास्त्रों में लिखा है 12 से 3 बजे के बीच में जो भोग दिया जाता है वो भूत और प्रेतों को जाता है। किसकी पूजा कर रहे हो भाई? ये भूत प्रेत है। हर महीने में आप गलत हो। यहां पर बात बुरी लगे, बुरा मान जाओ अभी के अभी। दूसरी बात, इस चीज को स्वीकार करो कि हाँ आज तक गलतियां की हैं, और आगे इससे प्रार्थना करो कि आगे गलती मत होने देना। स्वीकार कर लेगा भाई। सब पाछली छमी है तेरी खोट, भूल जाएगा सब कुछ। इसलिए गलती से भी ये गलतियां ना करें। अगले दिन व्रत का पारण करें, मूंग चावलों की खिचड़ी, खीर, सफेद चावल, जो कुछ भी आपसे हो सके बाबा को भोग लगाइए, फिर गौ माता की सेवा करिए, फिर खुद भोजन ग्रहण कर लीजिए। सूर्य भगवान को जल देना ना भूले, पहले तुलसी में जल डालें। जो भी आपसे सेवा हो सके वो सेवा करें। व्रत करते समय कथा सुनो, और व्रत का उद्यापन नहीं, पारण करते समय कथा सुनो। जितनी बार कथा सुनोगे उतनी बार व्रत करने का फल मिलेगा, और व्रत कर रखा है तो एक ही व्रत 2 बार करने का फल मिलेगा। कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई गई हैं। अब लगे कि सारी जानकारी सही है, एक बार इस चैनल को खोल के देख लेना, हो सकता है आपके काम की वीडियो मिल जाए कोई, और आपका जीवन बदल जाए। और इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के पास भेजना ताकि उनको भी पता लगे कि हम एकादशी व्रत में कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें देव दोष लगता है। देवताओं का, किसी देवता का अगर व्रत तुड़वाओगे तो दोष तो लगेगा। रात को 12 बजे आप भोग नहीं लगाते, आपने व्रत क्यों नहीं खोला है? 12 बजते इसका भोग लगवा दिया, तिथि सुबह 4 बजे बदलती है, तारीख रात को 12 बजे बदलती है। याद रखना, आप किसी अंग्रेज की पैदाइश नहीं हो, आप सिद्ध संतों की, आप भगवान शिव
माता पार्वती की संतान हो, आप बाबा श्याम की औलाद हो, आप विष्णु भगवान की औलाद हो, आप लक्ष्मी नारायण के बच्चे हो, आप सिद्ध संतों के बच्चे हो, आप भीष्म पितामह की औलाद हो भाई। एक बार अपने आप से पूछ के देखो कि क्या मेरे दादा परदादा कोई अंग्रेज था क्या? नहीं था भाई, हमारे पूर्वज संत थे। भीष्म पितामह की औलाद हैं हम, भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हैं हम, नारायण ने हमें प्रकट किया है भाई, किसी के बाप की औलाद नहीं है हम। याद रखना इस बात को, और जितना हो सके इस समय को भगवान के भजन में लगाओ। बदलाव ना हो फिर हमें बोल देना भाई। काफी प्रेमियों ने यह भी कहा कि आपके साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके डायरेक्ट आप हमारे साथ बाबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। जय श्री श्याम।